अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, एक जिनजाद और इंसान लड़की के इश्क की इंतहा की। ज़ैना ने इस हादसे का जिक्र खलील के सामने नहीं किया था कि इसे डर था कि शायद खलील इसके हालात बेहद बुरा सलूक करे। आयश को खबर थी और इसने सब वक्त पे संभाल भी लिया था, लेकिन इसका गुस्सा अपनी माँ पे कम नहीं हुआ था। मम्मा, मुझे आपसे इस हरकत की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। एक गैर मर्द को आप अपनी ही बेटी के रूम में ले गई। कैसी माँ हैं आप? आयश चिल्लाया था, जबकि ज़ैना शर्मिंदगी से रोने लग गई। आई एम सॉरी बेटा, अपनी मम्मा को माफ़ कर दो प्लीज़। अगर एला को कुछ हो जाता तब आपके इस सॉरी से क्या हो जाना था? आपका कब से वास्ता पड़ा हुआ है ऐसे लोगों से? उफ! आयश तो गुस्से से पागल हो रहा था। आयश, प्लीज़ बेटा, तुम्हारे पापा को इस बात की खबर ना हो, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज़ मेरा बेटा। वो मिन्नत कर रही थी अपने बेटे की कि अपनी बेवकूफ़ी में क्या गलती कर बैठी थी। आयश झटके से अपनी माँ से दूर हुआ था और वहां से निकलता चला गया, जबकि ज़ैना वहीं रोते हुए बैठ गई। मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं माँ हूँ। कैसे अपनी बेटी की दुश्मन हो सकती हूँ? लेकिन मुझे डर लग रहा है, जो कुछ कल इस रूम में हुआ है, इससे इससे मुझे खौफ आ रहा है। अगर वो फिर से आ गया हो, फिर से एला को ले जाए तो। वो रोते हुए वहीं बैठी थी कि अब पल पल ये खतरा इसके अंदर भरता जा रहा था। कुछ तो गलत होने वाला है। आज वो काफी दिनों बाद यूनिवर्सिटी आई थी। यूनिवर्सिटी गेट से अंदर दाखिल होती वो अपने मोबाइल में कुछ सर्च करने लगी और वहीं गाड़ी में बैठा वो शैतान सिफत इंसान अपनी सुर्ख होती मकरू आंखों से इसे देख रहा था। वो रहा तुम्हारा शिकार। वही लड़की है जिसने तुम्हारे लिए इनकार किया था, और अब तुम्हारी बारी है इससे बदला ले सको। सवेला की शैतानी आवाज इसके दिमाग में गूंज रही थी और इसके चेहरे पे नफरत की तहरीर उभरी हुई थी। तुम्हारा ब्लड पीने में मुझे बहुत मजा आएगा एला, और तुम्हारे इस कंधे जैसे कुंदन जैसे जिस्म का गोश्त काट काट के खाने में अपना ही मजा है। इसने दांत पीसे थे और साथ ही गाड़ी को पूरी शिद्दत से एला की तरफ बढ़ाया था। इसका दिमाग मुकम्मल सवेला की दस्तरस में था। वो अपने शिकार के बेहद करीब था। बस 2 इंच का फासला रह गया था जब अचानक गाड़ी झटके से रोक दी गई थी। एला बेहनाम की बाहों में थी और वो परेशान नजरों से इसकी सुरख और सब्ज इम्तजाज की आंखों को देख रही थी। वही खुशबू इसे अपने इर्द गिर्द महसूस होने लगी, जबकि वो लब बेंचे सामने ही देख रहा था कि ये सब बिल्कुल अचानक हुआ था। वो एला पे अभी खुद को जाहिर नहीं करना चाहता था। एला की नज़र गाड़ी पे गई थी जिसके सामने वाले हिस्सा मुकम्मल खराब हो चुका था। ये तुम जबकि बेहनाम इसे तेजी से साइड पे करता खुद गाड़ी पे चढ़ गया था। वहां मौजूद लड़के लड़कियां हैरत से इस खूबरू शख्स को देख रहे थे, जो इनके लिए किसी सुपरमैन से कम नहीं था। बेहनाम ने गाड़ी चेक की थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डैम इट! वो एला के करीब आया। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मिस एला। हमेशा की तरह वही लहजा जो इसे चौंका देता था वो गौर के बेहनाम को देख रही थी, जबकि बेहनाम वो सर झटक के वहां से चला गया था। एला भी इसके पीछे ही चली आई। बेहनाम, एक्सक्यूज मी, लिसन, रुको रुको। इसने बेहनाम के कंधे पे हाथ रखा था और वैसे ही तेजी से इसने अपना हाथ खींचा था। आउच! बेहनाम ने मुड़ के इसका हाथ देखा जिसमें जलन हो रही थी और वो सुर्ख हो रहा था। बेहनाम ने बेबसी से इसकी आंखों की नमी को देखा था। मेरे पीछे क्यों आ रही हो? इसका लहजा सख्त था। तुम कोई ओवन हो क्या? एला गुस्से से इसे देखती तेज लहजे में बोली थी। मैं आग हूँ, दूर रहो मुझसे।
वो सर्द लहजे में कहता, एक नज़र इसके हाथ पे डालता वापस मुड़ के चला गया, जबकि एला नहायत गुस्से से इसकी पुश्त को घूर रही थी। है कौन ये? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जैसे ये। वो यूं ही सोचों में गलतान लैब की तरफ गई थी, जहां सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। बेहनाम पे नजर पड़ते ही एला इसी तरफ आई और इसके साथ वाली सीट पे बैठी थी, लेकिन इसी तेजी से बेहनाम वहां से उठ के दूसरी जगह कदरे दूर होके बैठ गया था। एला ने घूर के ना समझने वाले अंदाज में इसे देखा था। सब स्टूडेंट्स ग्रुप की सूरत में अपना प्रोजेक्ट अंजाम देंगे। अब कौन कौन से स्टूडेंट साथ ग्रुप बनाना चाहते हैं, वो अपना ग्रुप बना के मुझे इन्फॉर्म कर दें। प्रोफेसर की आवाज़ पे सब स्टूडेंट्स इनकी तरफ मतवज्जो हुए थे। एला फिर से मुड़ के बेहनाम को देखने लगी और फिर कुछ सोचती इसकी सीट के करीब आई। बेहनाम, वो जो अपने असाइनमेंट पे झुका हुआ था, अब स्पाट नज़रों से इसे देख रहा था। मैं और तुम ग्रुप बना सकते हैं? एला मुस्कुराने की कोशिश करती इससे पूछ रही थी। नो, इसने दो टोक अंदाज में कह के रुख फेर लिया था जब इसकी क्लास फेलो आर्या वहां आई थी। कैन वी बी ग्रुप मेट्स बेहनाम? बेहनाम इसे नज़रअंदाज करता आर्या को देखने लगा। यस, और वहां से उठ के आर्या के साथ आगे बढ़ गया, जबकि एला गुस्से से इसे घूर रही थी कि जिस तरह से वो बुरा रवैया रखे हुए था एला से, और फिर आर्या के साथ इसका उठ के जाना एला को गुस्सा दिला गया था। एला वो नम आंखों से यशर को देखने लगी। ग्रुप मीट बनोगी मेरी? वो पूछ रहा था और एला सर इस बात में हिला गई थी। बच गई एला, इसे मर जाना चाहिए था, सवेला इधर उधर टहलती गुस्से में कह रही थी, जबकि काविश लब बेंचे इसे देख रहा था। सबसे पहले तुम्हें इस बेहनाम को खत्म करना होगा। नहीं, सवेला ने रुक के इसे देखा था। ऐसा नामुमकिन है। मैं बेहनाम से मोहब्बत करती हूँ, मैं इसे हासिल करना चाहती हूँ। ये नामुमकिनात में से एक है। सोचना भी मत ऐसा कभी। कावश अब के खामोश ही रहा था। एला मेरी दुश्मन है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। इसकी वजह से मेरा भाई मर गया, आग में जल के राख हो गया मेरा भाई, और अब मेरी बारी है इंतकाम की। सवेला ने दांत पीसे थे। तुम्हारा भाई? तुम्हारे भाई का क्या काम इससे? कावश हैरत से पूछने लगा। मेरे भाई को इससे मोहब्बत हो गई थी। जादूगर था मेरा भाई, दारियोन जादूगर। वो एला को पाना चाहता था। वो एला पे दस्तरस पा भी चुका था, लेकिन इसे जला दिया गया। सवेला की आवाज में दर्दो करब था अपने भाई के जिक्र पे। किसने जलाया इसे? एला ने। कावश के सवाल पे इसने सर नफी में हिलाया। नहीं, साहिर ने। साहिर यावश, वो गुराई थी। जिन्नात और जादूगरों को काबू करने की अहलियत रखता है वो। अब कहाँ है वो? साहिर यावश? कावश अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछ रहा था, जब सवेला ने तीखी नजरों से इसे देखा था। तुम क्यों इतना पूछ रहे हो इसके बारे में? इरादे क्या हैं तुम्हारे? जबकि वो कंधे उचका के सरनफी में हिलाने लगा। मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। ना बताना चाहो तो इट्स ओके। सवेला ने हनकारा भरा था और फिर इसके करीब आई थी। तुम शैतान हो, अब शैतान। दुनिया की कोई का ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। तुम में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो तुम्हें सबसे मुनफरिद बनाती हैं। सवेला ने इसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू हायल किए थे और वो मुस्कुरा दिया था। इसकी कमर पे अपने दोनों बाजू हायल करके इसे अपने करीब किया था। तुम मेरी ताकत हो सवेला। तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब रह के मैं खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ। सवेला हंस पड़ी थी। मोहब्बत में चक्कर में तो नहीं पड़ गए तुम? कावश इसे गहरी नजरों से देखता मजीद इसके करीब हुआ था। मोहब्बत से भी भर के हैं। और फिर इसके चेहरे पे अपनी सांसें छोड़ी थी। मेरे बेहद करीब आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। सवेला इसकी तरफ बढ़ाते कहने लगी। मैं बर्बाद होना ही तो चाहता हूँ। काविश बेबाकी से कहता इसे दीवार से पिन कर चुका था।
جبکہ سویلا اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ تمہاری بے باکیاں میرا سکون ہے کاوش، وہ سرگوشی میں بولی تھی، جبکہ کاوش اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کر چکا تھا اور بوند بوند تمہاری رگوں میں اترنا چاہتا ہوں۔ میری چاہ ہے سویلا۔ شیطانوں کی بستی کے دو شیطان اپنی ہوس برے شیطانی لمحات ایک دوسرے کے وجود میں بسر کر رہے تھے۔ ایلا اس کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھی تھی، جبکہ بہنام نے چونک کے اسے دیکھا تھا اور پھر نظریں پھیر کے وہ دوسری سیٹ پہ جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تھا جب ایلا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ایلا کے سوال پہ وہ خاموش ہی رہا۔ جانتی ہو تم وہی ہو جو میرے بیڈ روم میں آئے تھے، وہی بھوت، رائٹ؟ بہنام نے سپاٹ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں وہ نہیں ہوں۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں کس کا کہہ رہی ہوں؟ ایلا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ جذبز ہوا تھا۔ مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں تو ہوں گی فری، میرا ہاتھ بھی جلا چکے ہو۔ ایلا بھی ضدی تھی، جبکہ آریہ بسم ہوتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو دور رہو، میرے سامنے مت آؤ ورنہ خود بھی جل جاؤ گی۔ ایلا کے چہرے پہ تمسخرانہ مسکراہٹ آئی تھی اور قدم بڑھا کے وہ مزید بہنام کے قریب ہوئی تھی۔ جلا کے دکھاؤ۔ بہنام لب بینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جلنا چاہتی ہوں، وہ دوبارہ سے بولی تھی۔ بہنام اس کے آگے بے بس نہیں ہونا چاہتا تھا، اسے کسی بھی طرح کر کے آریہ کی سچائی معلوم کرنی تھی۔ تبھی وہ ایلا کو نظر انداز کر کے آریہ کے قریب ہو رہا تھا، ورنہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا تو بتاتا کہ ایلا کی نزدیکی اسے کیسے پگھلا دیتی ہے۔ ایلا پیچھے ہٹو، ہمیں کام کرنا ہے۔ آریہ برے تیور لیے قریب آئی تھی جب ایلا نے اس کے بھرے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا جو اس نے بہنام کی کلائی پہ رکھا تھا۔ جھٹکے سے گراتی اس کا ہاتھ وہ پیچھے کر چکی تھی۔ تم ادھر جا کے بیٹھو، بیچ میں مت آؤ۔ ایلا کی بات پہ بہنام کے لب مسکرائے تھے، لیکن وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا آریہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آر یو اوکے آریہ؟ آریہ اپنی نفرت بھری نظریں ایلا سے ہٹا کے بہنام کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ اب مسکراہٹ تھی۔ یس ایم فائن، مجھے جانا ہے یہاں سے، پلیز مجھے لے چلو۔ اور بہنام ایلا کو نظر انداز کرتا آریہ کو سہارا دیتا وہاں سے لے جانے لگا۔ ایلا جو غصے سے آریہ کو دیکھ رہی تھی وہاں موجود پانی کا جگ اٹھا کے آریہ پہ پھینکا تھا۔ وہ چیختی ہوئی پیچھے مڑی تھی، دانت پیستی وہ ایلا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی متغیر ہوا تھا۔ ایلا بے حد حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب اس نے پاس پری کوئی ایسڈ کی بوتل اٹھائی تھی ایلا پہ پھینکنے کے لیے، لیکن بہنام تیزی سے ایلا کے سامنے آیا تھا۔ ایسڈ اس کی پشت پہ گری تھی۔ لب بینچے وہ ایلا کی حفاظت کرتا وہاں کھڑا تھا۔ بہنام ایلا کی سہمی آواز ابری تھی۔ جاؤ یہاں سے، وہ سپاٹ لہجے میں کہنے لگا۔ بہنام ایلا پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ، اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، جاؤ۔ بہنام نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ اس کی نظر بہنام کے پیچھے کھڑی آریہ پہ پڑی جس کا چہرہ غصے کی حالت میں متغیر ہو رہا تھا۔ وہ تمہیں؟ ایلا اس کے پاس ہی رکی ہوئی تھی۔ جاؤ۔ بہنام اب کے دارا تھا اور ایلا بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ بہنام مڑ کے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے آریہ کو گھورنے لگا اور پھر تیزی سے اس کی گردن دبوچے وہ آریہ کو دیوار سے پن کر کے اس کے نزدیک گرایا تھا، جبکہ آریہ گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے بہنام، پاگل ہو گئے ہو، وہ جنجلاتی خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا غلطی کرنے والی تھی تم ایلا کے ساتھ؟ اس کی آنکھیں برسا رہی تھیں، جبکہ آریہ خود کو بچانے کے لیے دائیں بائیں سر ہلا رہی تھی۔ وہی جو مجھے اس کے ساتھ کرنی چاہیے وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ آریہ جب کو
खुद को बचाने की कोशिश में हिम्मत हारने लगी तो बेबसी से बोली, मैं तुम्हारा था ही कब, जो कोई मुझे तुमसे छीनेगा। अंटासिया, बेहतर यही है कि जैसे तुम आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। बेहनाम का लहजा बेहद सर्द था। तुम्हें कैसे पता कि मैं अंटासिया हूँ? आर्या को हैरत हुई। जितनी ताकत का मैं मालिक हूँ, तुम अभी इसके इंच तक नहीं पहुंची। मेरे मुकाबले में आओगी तो मार दी जाओगी। जाओ। वो दारता इसे झटके से छोड़ता दूर हुआ था, जबकि आर्या का बेहोश वजूद नीचे गिरा था और अंटासिया अब इसके सामने थी अपने असली रूप में। बेहनाम, मैं तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ रही। तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे दिल की मलका बनना चाहती हूँ, तभी हर रास्ते में तुमसे टकराती हूँ। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम जैसी ही हूँ। एला, तुम, वो कह रही थी जब बेहनाम ने सुर्ख होती आंखों से इसे देखा था। एला से दूर रहो, जाओ यहाँ से अब। वो चिल्लाया था और रुख मोड़ के वहां से निकलता चला गया कि अंटासिया को अपने सामने देख के इसका गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंच रहा था। अंटासिया लब बेंचे इसे जाता देखती रही और फिर गायब हो गई। आंसू का कतरा इसकी पलकों से टूट के गिरा था। रात के 12 हो रहे थे। एला मुश्किल से अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर पाई थी कि इसके हाथ में बेहद जलन महसूस हो रही थी। इसकी हथेली सुर्ख हो चुकी थी। वो बार बार फूंके मार के इसकी जलन कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिद्दत बढ़ती जा रही थी। क्या मुसीबत है? मुझे ज़रूरत ही क्या थी इसके पीछे जाने की? इसने फुलाए मुंह के साथ खुद को कोसा था। उफ, इसकी आइज कलर कितना स्ट्रेंज है और ऐसे लग रहा था जैसे जल रही है। खुद के साथ बरबराती वो खिड़की के पास आ खड़ी हुई। क्या सच में वो शख्स यही है जो मेरे रूम में आता है अक्सर? वो फिर से जेरे लब भरभराई थी। मुझे इस एहसास से डर क्यों नहीं लग रहा, सुकून सा क्यों मिलता है? इस एहसास के साथ मैं इतनी पुरसकून होती हूँ। डिज्नी लैंड की प्रिंसेस सी लगती हूँ मैं। ऐसा क्यों? दिल ने बेइख्तियार बीट मिस की थी। वो अपनी सोचों में मगन थी। बेहनाम। बेख्यालों में इसके लबों से वो लफ्ज़ अदा हुआ था। वही मखसूस खुशबू इसे अपने करीब महसूस हुई थी, जैसे सांसों का शोर हो इसकी पुश्त पे। वो सांस ही रोक गई थी। बेहनाम, इसे अपने बालों में किसी का लम्स महसूस हुआ था। मुझे तुम्हारी ये जुल्फें पागल बनाने के लिए काफ़ी हैं। एला मदम बोझल सरगोशी करती हुई दिखाई दी और वो मुड़ने लगी थी, लेकिन हसार तंग हुआ था इसके गिर्द और वो हिल भी ना सकी। अपने इन खूबसूरत लबों से जब मेरा नाम अदा करती हो तो मैं पागल सा हो जाता हूँ, वो फिर से कह रहा था। और पहली बार एला को अपनी धड़कनें मुंतशिर होती हुई महसूस हुई थी। ये अल्फाज, ये लबो लहजा, ये मोहब्बत, ये सरशारी, ये कुर्बतें इसे भी अपने हसार में लेती मदहोश हो रही थी। तुम्हारी खुशबू से अपनी सांसों को महका के मैं दीवाना सा बन जाता हूँ एला। अपने कान की लो पे वो इस पुरहिद्दत लम्स को महसूस कर रही थी और फिर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। एला की नज़रें इसे ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। आज एहसासात ही बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज वो खुद इस एहसास को खुद में जज़ब करना चाह रही थी। बेहनाम मोहब्बत भरी नज़रों से इसके हाथ की हथेली को देख रहा था, जिसकी नाजुक सी जिल्द सुर्ख हो रही थी, और अपने लब रखे इन पे इस लम्स से एला का दिल जोर से धड़का था। तुम डिज्नी लैंड के प्रिंसेस नहीं, बल्कि बेहनाम के पूरे सल्तनत की मलका हो। एला इस सरगोशी से इसका दिल जैसे कानों में दरकने लगा था। हाथ की हथेली पे ठंडक का एहसास भर गया था। इसके हाथ की जलन कम हुई थी। इसकी आंखों में खुशगवार हैरत हुई। तुम बेहनाम की आती जाती सांसों की महक हो, मेरी मलका, मेरे दिल की मलका, मेरी सल्तनत की मलका, मेरे महल की मलका हो तुम एला। और बेइख्तियार एला का दिल इसे देखने को चाहने लगा। बेहनाम बेहद मोहब्बत से इसकी आंखों में चमकती नमी को देख रहा था। कौन हो तुम? इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हो मुझसे? वो खोई खोई सी पूछ रही थी। बेहनाम को अपनी आंखों में जलन का एहसास हुआ था। इसने अपने लब
एला की पेशानी पे रखे थे। इसके कंधे पे परे इसके ब्राउन सिल्की बाल संवारे थे। अपनी एला का बेहनाम इसकी बोझल सरगोशी पे एला की धड़कनें अथल पथल होने लगी थी। वो जैसे पिघल रही थी इन अल्फाज की खूबसूरती थे। इस नावल के तमाम एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया।